ओम शांति। आज 16 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। यह है लंबाई और चौड़ाई बुद्धि की। दूरादेशी है लंबाई, विशाल बुद्धि है चौड़ाई। जिसका भावार्थ ये है कि कोई भी कार्य करते हो तो उसका आत्म अध्ययन सोच करके करो। दूसरी बात, जो वर्तमान है, वर्तमान अपना नष्ट मत करिए। छोटी छोटी बातों के विस्तार में जा कर के, जब विस्तार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी विघ्न रूप होते हैं और दूसरों के लिए भी विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, वो है विशाल बुद्धि बनो। विशाल बुद्धि बन करके बात को समाप्त करो और दूरादेशी है आत्मअध्ययन सोच के करो। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वे समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में जो हमको प्रारब्ध मिलती है वो वर्तमान समय के पुरुषार्थ के आधार से मिलती है। इसमें हमारे बड़ों का, पोतरे, जो पूर्वज हैं, उन्हों का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो हमको हेरेडिटी के रूप से नहीं मिलती है, विरासत के रूप से नहीं मिलती है, लेकिन जो हमने अभी अपनी प्रारब्ध बनाई है उस अनुसार हमको वो पद मिलता है। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो ज़रूर होकर गई हैं, अभी तो वो है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने चंडिका देवी को भी याद किया कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छी है। बाप कहते हैं जो आश्चर्यवत भागंती हो, फारगती देते हैं, वो जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर, फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं है, बहुत होती हैं। देवियों की भी महिमा है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं। भल कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना। बाबा ने कहा है कि जो पुरुषार्थ करते हैं वो पूज्य होते हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन क्योंकि बच्चे बाबा के बनते हैं, ईश्वर को अपनाते हैं, उनकी गोद लेते हैं, लेकिन अपने संस्कारों वश जब वो या कोई ऐसे विक्रम करके जब वो चले जाते हैं, यज्ञ में चल नहीं पाते हैं, संस्कारों का क्लैश होता है, उनके कदम उठ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर वो चंडिका ही बनेंगे, क्योंकि बाबा का हाथ छोड़ दिया और जाकर के उल्टे काम किए, तो ये पद उनके लिए सुरक्षित हो जाता है। तो वहाँ कोई एक नहीं होता है, वहाँ तो अनेकों होते हैं। लेकिन उनकी भी गायन होता है।
उनका भी गायन होता है, मेला लगता है। बाबा ने कहा अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपिकाएं। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे दूरांदेशी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल जाता है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा रहता है ना, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार हैं वो फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। फिर बाबा ने कहा कि कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, ऐसा हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था, मैं बहुत बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वो सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब पढ़ते हो, पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्टी थी। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हों तो कोई संभाल भी न सके। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी। उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वो बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक बनाता है, सेकंड की बात है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करते होंगे? चंचलता। कोई तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। नहीं, बाबा कहते हैं कि शिव बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। उसमें एक संबंध है कि वो साजन है और हम सजनी हैं। तो सजनी का काम क्या है? सजनी का काम है अव्यभिचारी बुद्धि रखना। सजनी का काम है श्रृंगारी मूर्त रहना। सजनी का काम है सदा अपने साजन के सहयोगी बनना, आज्ञाकारी होना। तो वो संबंध हमको इस रूप से जब हम मनाते हैं तब हम सतयुग में ऊंच पद की प्राप्ति भी करते हैं। बाबा लिखते भी हैं सिकी लदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है? चित्रों में देवियों का तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख दाता भव। अति इंद्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अति इंद्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है
तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। और स्लोगन है अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलना क्यों? अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अंतर्मुखता जो है वो बहुत समझदारी की चीज़ है, जिसमें साइलेंस भी है, गंभीरता भी है, समाना भी है, सब चीज़ें उसमें। तो बोलने से एनर्जी वेस्ट जाती है। अंतर्मुखियों के संभालो पहले। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।